गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हम लोगों ने मैथ्स की जो हमारी लास्ट लाइव क्लास हुई थी उसमें एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने समझ लिया था, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा, फिर 3 से, फिर 4 से। जितने भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोले उतने हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, है ना। अगर हमें कहा गया कि 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ तो हम एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके बता देंगे और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके बता देंगे। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब जैसे देखो 18/24 दे रखा है तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से कर दोगे, 4 से कर दोगे, 5 से कर दोगे, तो इस तरह भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अगर आपके पास नंबर बड़ा है तब आप डिवाइड कर करके निकाल सकते हो, और अगर नंबर छोटा है तो आप मल्टीप्लाई कर करके निकाल सकते हो। ये हमने पढ़ लिया था। फिर मुझे आपको क्वेश्चन नंबर 3 से बताना था फाइंड द सम से, ठीक है। तो फाइंड द सम यानी कि सम मतलब सम निकालना, ये वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं ये देखो। फाइंड द सम में फर्स्ट दे रखा है 2/5 प्लस 1/5, है ना। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम पहले 2 में 1 प्लस करेंगे। 2 + 1 कितना होता है 3, तो हम 3 लिख देंगे। और यहाँ देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है ना, तो 2 बार 5 की जगह हम 1 बार 5 लिख देंगे। इनको हम प्लस नहीं करेंगे बेटा, इन 2 बार 5 की जगह हम 1 बार 5 लिख देंगे। सिर्फ न्यूमरेटर को हम आपस में प्लस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। जैसे ये करना होगा तो कैसे करेंगे, 3 + 3 6, और नीचे 2 बार 7 है तो हम 1 बार 7 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखो इसको कैसे करेंगे, 4 + 3 7, और नीचे 2 बार 9 है तो हम 1 बार 9 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे 5 + 4 9, और नीचे 2 बार 10 है तो हम 1 बार 10 लिख देंगे। अब ये आगे के जो हैं ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, 1 + 2 + 1, तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, और नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक बार डिनोमिनेटर जो भी है हमारा वो लिख देंगे। जैसे डिनोमिनेटर यहाँ 5 था तो आप एक बार 5 लिख दोगे। यहाँ डिनोमिनेटर 8 है हर जगह तो आप एक बार 8 लिखोगे और ऊपर वाले नंबर को प्लस कर दोगे। 3 + 2 5, 5 + 2 7। ऐसे इसमें करोगे, इसमें भी हो जाएगा 4 + 4 8, और ये नीचे 3 बार 9 है तो आप 1 बार 9 कर दोगे, ठीक है। एकदम सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और ऊपर के नंबर प्लस का साइन है इसलिए ऊपर के नंबर प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही आप ये आगे वाले खुद से करेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 9.4। अब देखो वहाँ पर हम प्लस कर रहे थे, क्यों, क्योंकि हमें प्लस का साइन दे रखा था, हमें सम निकालने का था। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि इस बार हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ये जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर दोनों जगह 3 है तो हम एक बार 3 लिख देते थे, तो यहाँ भी लिख देंगे। और ऊपर हम पहले प्लस कर रहे थे क्योंकि हमें सम करना था, अब हमें डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। तो 2 में से 1 गया तो 1, देखो यहाँ माइनस का साइन है, 4 में से 3 गया तो 1, नीचे 2 बार 5 है तो 1 बार 5 लिख दो। 6 में से 4 गया तो 2, नीचे 2 बार 7 है तो आप 1 बार 7 लिख दो। 3 में से 1 गया तो 2, नीचे 2 बार 4 है तो आप 1 बार 4 लिख दो। बस ऊपर वाले नंबर को प्लस या माइनस करना रहता है और नीचे वाला नंबर सेम रहता है, ठीक है। तो ये भी आप खुद से कर लेंगे। इसकी मैं पूरी आपको सॉल्यूशन भेजूंगी, लेकिन है ना आप खुद से करने की कोशिश करना बेटा पहले, ठीक है, फिर आप मेरे सॉल्यूशंस देखना। फिर देखो एक्सरसाइज 9.6, इसमें क्या करना है, सुधीर रीड 4/7 ऑफ अ बुक ऑन संडे एंड 2/7 ऑफ इट ऑन मंडे। सुधीर ने किसी भी बुक का 4/7 पार्ट पढ़ा संडे को और 2/7 पार्ट पढ़ लिया मंडे को, ठीक है। संडे को भी थोड़ा पढ़ा, मंडे को भी थोड़ा पढ़ा। वॉट पार्ट ऑफ द बुक डिड ही रीड इन दीज 2 days, तो वो दोनों दिन में कितना पार्ट उसने पढ़ लिया। तो दोनों दिन का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम 4/7 प्लस 2/7 करेंगे, क्योंकि हमें दोनों दिन का पता लगाना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, और नीचे 2 बार 7 है तो 1 बार 7 कर दो, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखो, अ फ्रूट सेलर सोल्ड 7/11 पार्ट ऑफ बनानास टू अ कस्टमर एंड 3 पार्ट ऑफ इट टू अनदर कस्टमर। व्हाट पार्ट ऑफ बनाना डिड ही सोल्ड। तो अभी क्या कह रहे हैं कि उसने इतना पार्ट बनाना का एक कस्टमर को दिया और इतना पार्ट बनाना का दूसरे कस्टमर को दिया, तो टोटल उसने कितना पार्ट दे दिया। टोटल निकालने के लिए अगेन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैसे, 7/11 प्लस 3/11, तो कितना हो जाएगा, 7 + 3 कितना होगा 10, तो 10/11 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। फिर है गीता निट
1/9, 3/9 एंड 4/9 पार्ट्स ऑफ अ स्वेटर इन 3 days। 3 दिन में उसने इतना इतना पार्ट स्वेटर का बनाया। वॉट फ्रैक्शन ऑफ द स्वेटर डिड ही निट इन दिस 3 days। तो टोटल उसने 3 दिन में कितना बनाया। अगेन इसमें भी प्लस करेंगे, है ना, टोटल निकालने के लिए। 1/9 प्लस 3/9 प्लस 4/9। तो नीचे तीनों जगह 9 है तो आप भी 9 लिख दोगे और ऊपर के नंबर को प्लस कर दोगे, तो ये हो जाएगा 8/9 आंसर। वैसे ही 4 देखो, अ मैन गेव 6/10 पार्ट्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज एल्डर सन एंड 4/part ऑफ हिज टू हिज यंगर सन। हु गॉट मोर प्रॉपर्टी एंड बाय हाउ मच। अभी क्या कह रहे हैं, इतना पार्ट तो बड़े बेटे को दिया, इतना पार्ट प्रॉपर्टी का छोटे बेटे को दिया, किसको ज़्यादा मिला। तो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो बड़ा नंबर होता है उसको बड़ा मानते हैं। इसका मतलब ज़्यादा किसको मिला, एल्डर सन को मिला। और कितना ज़्यादा मिला वो पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम 6/10 में से माइनस कर देंगे 4/10 को, कि इन दोनों में कितना डिफरेंस हुआ, तो ये आ जाएगा 2/10। ठीक है, और किसको ज़्यादा मिला, एल्डर सन को ज़्यादा मिला। ठीक है, एल्डर सन को ज़्यादा मिला, और कितना ज़्यादा मिला, 2/10 ज़्यादा मिला। ठीक है, फिर देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू 3/9 टू गेट 7/9। 3/9 को 7/9 बनाने के लिए उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस करके देखेंगे कि कितना ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब हमें 4/9 और ऐड करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि 3/9 को हम 7/9 बना दें तो। ठीक है, तो ये माइनस करके आप पता लगा पाओगे कि कितना ऐड करना पड़ेगा। फिर देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू 2/12 टू गेट 11/12। 2/12 में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे 11/12 मिल जाए। तो 2/12 में कितना ऐड करूं, मैं 9/12 ऐड करूंगी, तब जाके मेरा आंसर 11/12 बनेगा। ठीक है, तो ऐसा होगा। या आप माइनस करके भी पता लगा सकते हो, या कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि मैं 2 में कितना और ऐड करूं तो 11 बनेगा, तो 2 में मैं 9 और ऐड करूंगी तो 11 बनेगा। ये कॉमन सेंस है। ठीक है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8/10 टू गेट 3/10। अब 8/10 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 3/10 मिल जाए। तो 8 में से मैं कितना निकालूं तो 3 आएगा, तो 8 में से मैं 5 निकालूंगी तो 3/10 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे इसमें कहा गया है कि 11/15 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि 7/15 बन जाएगा। तो आप कॉमन सेंस लगा लेना कि 11 में से कितना निकालेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8/12 एंड 2/12 फ्रॉम द सम। अब ये क्या कह रहे हैं कि इनको प्लस भी करो फिर इनको माइनस भी करो। ठीक है, इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है वो बताओ। ठीक है, तो कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ इतना फ्रॉम देयर सम। तो पहले आप इनको प्लस करके उसका आंसर निकालोगे, फिर आप माइनस करोगे और फिर उसका आंसर निकालोगे। फिर जो भी दो आंसर आए ना, प्लस करने पर और माइनस करने पर जो आंसर आए उनको भी आपस में माइनस कर देना। ठीक है, फिर है सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 11/18 एंड 5/18 फ्रॉम देयर सम। अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे पहले इनका सम निकालोगे, 11/18 हो गया प्लस 5/18 हो गया, तो सम कितना आ गया इसका, 16/18। अब डिफरेंस का निकालना है। ठीक है, ये तो आपने सम निकाला। ठीक है, अब डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 11/18 माइनस 5/18, तो 11 में से 5 गया तो 6/18। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 16/18 में से 6/18 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा 10/18 हमारा आंसर। यानी पहले प्लस करके टोटल बताओ, फिर माइनस करके टोटल बताओ, फिर जो आंसर आए हैं उनको भी आपस में माइनस कर दो। ये सेम आपको इस 9th में भी करना है। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे। ये 9th क्वेश्चन आप खुद से करने की ट्राई करना, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगी, उसमें आप डरना मत। ठीक है ना, बस आपको प्लस और माइनस करना आता है और आपको ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम ही नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह हमने आज 9.4 के कुछ क्वेश्चन, 9.5 और 9.6 किया है। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, कुछ हार्ड नहीं है, बट इन केस आपको कोई भी इशू हो तो आप लाइव क्लास के टाइम पर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।